नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से डे नंबर 11 यहाँ पर करेंगे। जो यूपीपीएससी आरओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें मॉड्यूल वाइज कोर्स भी कराया जा रहा है और मॉड्यूल वाइज क्विज की प्रैक्टिस भी होती है, जीएस की और हिंदी के अलग यहाँ पे क्विज चलते हैं हमारे यहाँ पर। तो जीएस की क्विज यहाँ पे हम वीडियो फॉर्मेट में करेंगे। एक्चुअली डे नंबर 10 है, नॉट 11, यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर सरल है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिमालयस, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आजकल ऊंची नहीं पूछ रहे हैं हमारे एग्जाम में, चाहे यूकेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एपीयू का ये पेपर हो प्रीलिम्स वाला। इसमें जीएस सेक्शन में जिसमें 40 प्रश्न आते हैं, उनमें से ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? तब इसका उत्तर हो जाएगा आपका एंडीज, ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। लास्ट ईयर एक प्रश्न आया था एक पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्पाइन माउंटेन बिल्ट ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड में जब कोलिजन होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, तो कई सारे पर्वत यहाँ पे सृजित होते हैं। जैसे एंडीज जो है उसी समय बना था साउथ अमेरिका का, रॉकी सृजित हुआ था और एटलस भी सृजित हुआ था। लेकिन अरावली जो है उससे पहले का है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, अरावली जो है इस पीरियड में नहीं बना है। और मेजर माउंटेन जो बना है एक और टर्सरी पीरियड में, वो हिमालय का फॉर्मेशन भी टर्सरी पीरियड में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, हिमालय की सबसे बाह्य या बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है शिवालिक, ठीक है। बाहरी श्रृंखला क्या है? जो सबसे बाद में बनी है, जिसको फुट हिल बोलते हैं, वो है शिवालिक। अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, फिर यहाँ पे हिमाद्री है, ग्रेट हिमालय है, और सबसे आखिरी जो श्रेणी है जो सबसे साउथ में है वो है शिवालिक। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची जो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ सेंट्रल हिमालयास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल हिमालयास को ही लेसर हिमालयास भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयास को ही लेसर हिमालयास बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछ ले लेसर हिमालयास की सबसे ऊंची कौन है, तो भी उसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर अन्य पर्वतों की भी नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिमालय की ही श्रेणियों की बात कर रहे हैं कि कौन सा सबसे नवीन होगा। तो जो सबसे आखिरी परत बनी होगी वही सबसे नवीन होगी, ऑब्वियस सी बात है। हिमालय का कोलिजन हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आखिरी परत, जो सबसे बाहरी परत बनेगी, वही ऑब्वियसली सबसे नवीन होगी यहाँ पर। आई होप मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। जो सबसे मतलब बाहरी परत बनी होगी वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे नवीन होगी। जैसे कोलिजन हुआ तो उठान यहाँ पे होता है, उन्मज्जन, ये प्लेट जो है सबडक्ट कर जाती है नीचे, और सबसे बाहरी जो बनती है श्रृंखला ये सबसे नवीन होगी। बाहरी श्रृंखला सबसे कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे बाहरी श्रृंखला ऑब्वियसली शिवालिक है, इस वजह से शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे नवीन है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो मतलब ये पुराना कौन सा है? सबसे पुराना ऑब्वियसली ट्रांस हिमालय होगा, उसके बाद हिमाद्री होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्रम निर्माण जो है डैश क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। धारवाड़ ऑर्डर्स व फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन और फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स ऑफ विच ऑर्डर? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है किस क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है? तो ये हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप करूंगा कि धारवाड़ ऑर्डर जो है इसमें किस तरह के यहाँ पे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, किस तरह के मिनरल्स यहाँ पर आपको मेनली देखने को मिलते हैं धारवाड़ सिस्टम में, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जैसे गोंडवाना कोल के लिए है, धारवाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू धर्म का पवित्र पर्वत कैलाश जो है डैश पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो कैलाश जो है ये आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये आपका स्थित होगा ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है आपका कैलाश माउंटेन। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। यहाँ से सर्वाधिक कौन सा कोयला प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है, सल्फर की मात्रा कम होती है। हालांकि सर्वाधिक उत्कृष्ट नहीं होता, सर्वाधिक उत्कृष्ट कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस उससे थोड़ा सा कम अच्छा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलवेली, तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर
जो भी आएगा आपके एग्जाम में, बीओ पेपर में आया था ये कि नेवेली में जो है क्या मिलेगा, तो लिग्नाइट कोल मिलेगा। अब यहाँ पर पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है, ध्यान रखना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ में जो पहाड़ी होगी उसको पहले आएगी, इसको इस तरीके से हमको क्रम से ले जाना है, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा उत्तर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना है तो पीर पंजाल सबसे नीचे होगी, फिर जस्कर होगी, फिर लद्दाख होगी, फिर कारकोरम होगी, ठीक है, कारकोरम, फिर होगी यहाँ पे जस्कर, फिर लद्दाख। एक्चुअली इसको मैप ऑफ इंडिया में, फिजिकल मैप में अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कारकोरम सबसे साउथ में है, ठीक है, फिर है आपकी लद्दाख रेंज, फिर है आपकी जास्कर रेंज, ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे कहीं है आपकी पीर पंजाल, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। नीचे से अगर देखें तो पीर पंजाल, फिर जस्कर, फिर लद्दाख, फिर कारकोरम, ये क्रम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे? फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट ये है कि द्रव्यमान का मात्रक न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। फोर्स का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये यहाँ पर ये असत्य। बाकी सत्य क्या लिखा हुआ है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, सही है। उसके बाद है कि मास इज स्केलर क्वांटिटी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ठीक है, जबकि वेट में फ़र्क आ जाता है। मून पे वेट अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, ग्रेविटी में फ़र्क आ जाता है वेट में। मास जो है ये आपका स्केलर है, जबकि वेट वेक्टर है, ये सब हमने आपको बताया मॉड्यूल में। अब वेट के बारे में क्या गलत है यहाँ पे लिखा हुआ है वेट का मात्रक न्यूटन है, ठीक है, सही है। उसके बाद है कि यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। वेट जो है ऑब्जेक्ट का वेरी कर सकता है, तो इसमें कोई भी जो है गलत नहीं है, सारे यहाँ पे सही है, ठीक है। वेट जो है वेरी कर सकता है, मून पे वेट अलग होगा किसी सेम वस्तु का, और अर्थ पे उसका वेट अलग होगा। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फ़रवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले कब बनाया गया था आपको बताना है। सबसे पहले बनाया गया था 1997 में, ठीक है, 1997 में। इस बार की थीम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में 15 अगस्त 2022 तक 75 वेटलैंड हैं भारत में। उसकी लिस्ट हमने अगस्त मंथ के करंट अफेयर में करवाई, आप देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक भाग था। ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? सबसे पहली बार मनाया गया था लास्ट ईयर 4 फरवरी 2021 को। वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी वीक का भाग है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसको मनाया गया था सबसे पहले 4 फरवरी 2021 को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, इस बार इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। पेट्रोपोलिस नामक शहर भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण चर्चा में आया था। ये कहाँ पे है? ये है आपका ब्राज़ील में, पेट्रोपोलिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जल जीवन मिशन द्वारा जो है कितने घरों में, कितने ग्रामीण घरों में वो पाइप्ड वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 करोड़। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 में, और इसका उद्देश्य था 2024 तक 100% सभी हाउस होल्ड में पूरे भारत में पाइप्ड वाटर सप्लाई सुनिश्चित करना। और देश का पहला हर घर जल राज्य, यानी कि जहाँ पर पाइपलाइन डाली जा चुकी है, वो है गोवा। आगे हमारा यहाँ पे सवाल है, हिमाचल प्रदेश एक आकांक्षी जिला, फरवरी 2022 भारत का 1वां हर घर जल जिला, यानी कि यहाँ पर भी जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका था। ये भारत का 1वां था। तो ये कौन सा बना था हिमाचल प्रदेश का, ये बताना है। तो ये बना था चंबा, ऑप्शन नंबर डी, चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी शामिल है, और इंडिया का 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था जल जीवन मिशन के तहत। आगे है कि जो है अ वाइल्ड पोलियो आउटब्रेक वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर अ केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वॉज डिटेक्टेड इन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का मामला कहाँ पे देखा गया था? मलावी में, ऑप्शन नंबर सी, मलावी में, अफ्रीका में। मक्का और सूरजमुखी के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? मक्का और सूरजमुखी के हैं आपके कर्नाटक, ठीक है। मेज एंड सनफ्लावर में कर्नाटक टॉप पर है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक जो है कपास का है, सोयाबीन का भी है, तूर का भी है, लेकिन ये मस्टर्ड का नहीं है। मस्टर्ड का कौन है? मस्टर्ड का है राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ पे खोला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दुबई, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा होता है, तो ये जो है सर्विस इकोनॉमी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी अग्रेरियन इकोनॉमी, जैसे इंडिया की अग्रेरियन इकोनॉमी थी अंग्रेजों के समय में। आगे हमारा सवाल है कि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों यथा कृषि कार्य, पशुपालन आदि को पक्के तौर पर प्राप्त किया जाता है? तो ये है प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, पर्यटन, ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं टर्सरी सेक्टर में, ठीक। तृतीयक सेक्टर को ही मतलब सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
किसी व्यक्ति की गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग जो है घट जाती है, आ चुका है प्रीवियस ईयर में, इसका उत्तर यही होगा, विल डिक्रीज। इसके बाद है कि लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर आप 90 अगर लगा देंगे देखते हुए तो आप समझेंगे कि आपने क्वेश्चन कुछ ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर ये पूछा है कि जो 10% लॉ होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर कितनी ऊर्जा जो है पहुँचती है, अगले उच्च पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, ये बताया यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है, अगर आपने इसको मतलब ध्यान से ना पढ़ा होता तो आप 10% यहाँ पे कर देते, जो कि गलत होता। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगले पोषण तक ऊर्जा का कितना ह्रास हो जाता है, कितना पहुंचती है, उसका उत्तर तो 10% है, लेकिन कितना ह्रास होता है 90% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मैंने शायद शुरू में गलत बोल दिया था, एक्चुअली डी इसका सही उत्तर है। ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, अगले उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, कितनी पहुंचती है ये नहीं बताना है।